वृत्त की परिधि हमें दे रखा है। वृत्त की परिधि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। क्या फॉर्मूला होता है? 2πr। इंग्लिश में क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, लिख लोगे। तो वृत्त की परिधि ऑलरेडी हमें गिवन है कितना? 44। यहाँ पे लिख दूंगा वृत्त की परिधि की जगह कितना डाल दूंगा? 44, क्योंकि ये वैल्यू परिधि का वैल्यू हमें दे रखा है। तो परिधि का वैल्यू डाल दिया। इक्वल है तो 2 है तो पाई की वैल्यू मांग रहा। पाई की वैल्यू 22/7 होता है। देखो क्वेश्चन में दे भी रखा है। पाई का वैल्यू क्या लेना है? 22/7। बीच में कोई साइन नहीं होता तो हमेशा मल्टीप्लाई डालते हैं। आर का वैल्यू हमें दे नहीं रखा है। आर का वैल्यू हमें 44 तो अपनी जगह रहेगा। ये सारा डिजिट उठ के इधर आ जाएगा। नीचे वाला ऊपर चला जाएगा और जो ऊपर है वो ठीक है। तो आर अकेला रह जाएगा इस साइड में। क्या रह जाएगा अकेला? आर। भाई सारे उठ के इधर आ गया तो अकेला आर ही रहेगा ना। यहाँ तक पूछो, कुछ पूछना है? ठीक है। इस तरीके से हमने क्या करा? 22 से कम 22, 22 दूना 44 को काट दिया हमने। ऐसे फिर 2 से 2 कट गया तो आर अपनी जगह रहेगा। इक्वल में 7 है तो 7 हमने डाल दिया। बहुत ईजी है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल यानी वृत्त की परिधि। हिंदी में क्या लिखोगे? वृत्त की परिधि। क्या फॉर्मूला होता है भाई? 2πr। तो 2 तो अपनी जगह रहेगा। पाई की वैल्यू तो 22/7 रहेगा। आर का वैल्यू इन्होंने पहला आर कितना दे रखा है? 7। तो ये हम 7 डाल देंगे। पूछो, क्योंकि हम पहले वालों को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये रेडियस का मतलब ही होता है आर। ये त्रिज्या, हिंदी में बोलते हैं त्रिज्या, इंग्लिश में बोलते हैं रेडियस। ठीक है। तो हमने आर की जगह आर की वैल्यू डाला, 2 की जगह 2 डाला, पाई की जगह पाई की वैल्यू डाल दिया 22/7। तो वृत्त की परिधि क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि भाई वृत्त की परिधि निकाल दो। समझ आया? अब जो कटेगा काट दो। जो 7 से 7 कट गया, दोनों मल्टीप्लाई 22 दूना हो गया आंसर। बस रान हरना चाह रहे हो क्या? चलो अब सेकंड पॉइंट भी देख लो। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है देख लो। सेकंड पॉइंट में हमें रेडियस कितना दे रखा है बेटा? 10। तो हम क्या करेंगे भाई? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल लिखेंगे। यही सेम फार्मूला यूज होगा। कोई तकलीफ किसी को? नहीं। तो इक्वल अपनी जगह रहेगा, 2 अपनी जगह रहेगा। पाई की जगह पाई की वैल्यू क्या है? 22/7। और आर की वैल्यू क्या है आपके पास? देखो दूसरा वाला। कोई तकलीफ? अब सबको मल्टीप्लाई कर दो। 22 दूना 44, 44 को 10 से करेंगे तो 440/7। तीसरा पॉइंट अब करेंगे। तीसरे पॉइंट में भी सेम ही फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला क्या है हमारा? भाई सर्कमफ्रेंस वाला। ठीक है। तो कहने क्या मतलब है? 2 की जगह तो 2 रहेगा, पाई की जगह पाई की वैल्यू डाल देंगे। आर की वैल्यू देखो तीसरा कितना दे रखा है? अगर कोई कट रहा है तो काट दो, अदरवाइज रहने दो। 22 दूना कितना हो जाएगा? 44। 44 को 12 से गुना कर दो। 12 चौक 48, हासिल 4, 12 चौक 48 और 4 52, यानी 5 to 8/7 है तो 7 हो गया आंसर। तीसरा क्वेश्चन, हमें रेडियस दे रखा है। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं। कितना दे रखा है? 3.5। और कोण कितना दे रखा है? 60 डिग्री। कोण कितना दिया है? कोण को थीटा बोलते हैं, 60 डिग्री। निकालना क्या है हमें? चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का क्या फॉर्मूला बोला था बेटा मैंने? 2πr इंटू यही फॉर्मूला बोला था। तो 2 तो अपनी जगह रहेगा। पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितना है? 3.5। कोई तकलीफ किसी को? इंटू थीटा का वैल्यू कितना है? अपॉन में 360 है। तो यहाँ तक पूछो, कुछ पूछ। ये अपनी जगह रहेगा। ये 35 डायरेक्ट लिख देंगे। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो नीचे क्या आ जाएगा? 1 0 आ जाएगा। जितने पॉइंट के बाद जितने अंक होंगे, पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है ना, एक ही अंक है ना, इसलिए नीचे 1 0 डालोगे। इंटू 60 अपॉन में कितना आ जाएगा? 360। अब काट दो जो कट रहा है। 1 0 से 6 1 जा 6, 6 6 जा 36 कट गया। 7 1 जा 7, 7 5 जा
5 1 जा 5, 5 2 जा 2 1 जा 2, 2 1 जा कोई तकलीफ, तो हमारा कितना रह गया 22 और 6 रह गया ना। नो सर, ये भी 6 तो कट चुका था ना ये। हाँ, तो 22 ऊपर रहेगा, नीचे अकेला क्या रह गया 6 तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 11 टाइम में 22 कट जाएगा 2 3 और 2 3 जा 6, तो हमारा आंसर कितना आएगा 11 अपॉन में 3, 11 अपॉन में 3 हो गया।